Investment in security market is subject to market risk. Please read all documents carefully before investing. शेयर बाजार में निवेश बाजार जोखिमों की अधीन है। निवेश करने से पहले सभी दस्तावेजों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। हेलो दोस्तों, नमस्कार। कल है सेंसेक्स का एक्सपायरी, तो क्या हमें निफ्टी 24,500 के पार देखने को मिलेगा? क्या 24,500 के ऊपर बाजार में ब्रेकआउट आएगा, या मार्केट में अभी और एक और बुल ट्रैप करके नीचे की तरफ ड्रॉप डाउन दे सकता है ना? आज अगर बात करूं तो सुबह जो गैप अप खुला वो बाजार ने ईट अप किया, नीचे की तरफ ड्रॉप डाउन दिया और फाइनली यहां से आप एक रिवर्सल देखने को मिल गया। और इसके पीछे का क्या रीजन है? यूएस और ईरान के बीच में एक पीस टॉक हो रहा है। यूएस ने वापस एक और पीस एग्रीमेंट भेजा है ईरान के सामने, और एक मेमोरेंडम है जिसके ऊपर अभी ईरान ने अपडेट दिया कि वो अभी उसके ऊपर बातचीत कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, सोच रहे हैं, और इसके ऊपर एक अपडेट जरूर आएगा। और इसके वजह से बाजार में एक पॉजिटिव रिवर्सल आया। सिर्फ यही नहीं, मार्केट के साथ साथ आप देखोगे ना तो ऑयल के प्राइसेस देखो, क्रूड ऑयल के प्राइसेस, ब्रेंट देखो लगभग 8.5% पिटा है, WTI लगभग 10% के आसपास नेगेटिव में जाते हुए नजर आए। तो ऑयल के प्राइस गिरने की वजह से बाजार में वापस एक और उछाल आया। और ओवरऑल अगर आप देखोगे सेक्टर वाइज, तो आज जिसने सबसे ज्यादा साथ दिया वो है निफ्टी। ऑटो चला, बैंकिंग चला, निफ्टी फाइनेंस सर्विसेज चला, रियलिटी काउंटर्स, प्राइवेट बैंक, PSU बैंक, फार्मा, मेटल, मीडिया, हेल्थ केयर, कंज्यूमर ड्यूरेबल ठीक ठाक है। तो ओवरऑल एक जबरदस्त रिवर्सल देखने को मिला। एक और चीज बता देता हूं, आप लोगों को पता ही होगा कि HDFC बैंक के ऊपर पिछले अफवाह चल रहा था कि गवर्नेंस में इश्यू है। अभी एक रिपोर्ट आ गया है जिसने कहा कि गवर्नेंस में कोई इश्यू नहीं है, HDFC बैंक अच्छा है, तंदुरुस्त है। और उसके बाद HDFC बैंक में हमने देखा लगभग 3% का तेजी। आज बैंकिंग काउंटर्स में जबरदस्त रिवर्सल आया, और उसके पीछे का रीजन भी है। अगर आप देखोगे ना तो शार्प बाइंग इन द बैंकिंग स्टॉक्स क्यों है? बिकॉज गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दिया है क्रेडिट गारंटी स्कीम को, जिसके बाद बाजार में जबरदस्त रिवर्सल देखने को मिल गया। एक और चीज बता देता हूं, मूडी की तरफ से एक अपडेट आया है। आप देखोगे मूडी ने जो रिपोर्ट दिया है, आपको पता होगा मूडी एक रेटिंग एजेंसी है, एक कंपनी है, रेटिंग कंपनी है। उन्होंने अपडेट दिया है कि इंडिया इज ए बेटर प्लेस बिकॉज 2020 के बाद काफी सारे इमर्जिंग कंट्रीज हैं कंपेयर टू इंडिया, जहां पे उछल पुथल रहा, बट इंडिया स्टेबल रहा, पॉलिसी स्टेबल रहा, ग्रोथ रेट अच्छा रहा, और इस वजह से एक बेटर प्लेस है। ये अपडेट इंडिया के रेटिंग सिस्टम को थोड़ा पॉजिटिव करेगा। बिकॉज पिछले हफ्ते आप देखोगे तो HSBC की तरफ से अंडररेटेड आया था इंडिया के ऊपर, जो रेटिंग को डाउनग्रेड किया था। ये कमेंट के बाद इंडिया का रेटिंग शायद थोड़ा बेहतर हो सकता है, पॉजिटिव वाइब आ सकता है, बट अभी भी कंफर्मेशन नहीं है। बट दिस बेटर अप्रोच इज अ गुड फॉर द इंडियन मार्केट। नाउ मूविंग ऑन टू द मार्केट, आप देखोगे तो हरे निशान पे सारे के सारे बंद है। नाउ कल के लिए सबसे पहला जो मेरे दिमाग पे आ रहा है, मुझे लग रहा है बाजार जिस हिसाब से ऊपर भागा है, एक बुल साइड में ब्रेकआउट तो देखने को मिला है, बट बुल ट्रैप भी कर सकता है। और उसके पीछे का एग्जाम्पल देख लो, आज भी गैप अप खुला और उसके बाद ऊपर जाने के बाद इमीडिएट पहला वाला कैंडल पे ही गिरा 15 मिनट में, उसके बाद धीरे धीरे नीचे गिरता रहा, यानी कि बुल ट्रैप मार्केट ने गैप अप के बाद किया। कल भी अगर बाजार एक गैप अप खुलता है तो ठीक, मतलब हम लोग फिर 24,500 के जोन को चेस करेंगे। अगर तेहरान यानी कि ईरान ने अगर एक्सेप्ट किया वो पीस प्रपोजल तो ठीक, वरना ईरान की तरफ से अगर मिडनाइट को या फिर आज रात को कोई नेगेटिव कमेंट आता है कि नहीं हम ये पीस एग्रीमेंट साइन नहीं करेंगे, हमारा ये पसंद नहीं आया, ब्ला ब्ला ब्ला, कुछ नेगेटिव आता है, तो ये जो गैप है ना, मार्केट डायरेक्टली गैप डाउन पे खुलेगा। तो दो चीजें मैंने कहा, अगर ईरान ने पीस एग्रीमेंट को एक्सेप्ट किया, कोई पॉजिटिव न्यूज आया, तो बाजार एक ब्रेकआउट रैली देगा ऊपर की तरफ। बट अगर ईरान ने रिजेक्ट किया तो मार्केट बुल ट्रैप कर सकता है। क्लियर है? फंडामेंटल एकदम। चलिए बाजार के ऊपर और डिटेल में जाएंगे, बट पहले टेलीग्राम पे आते हैं। आज हम लोगों ने टेलीग्राम पे ऑलरेडी एक अच्छा खासा पॉइंट के हिसाब से ट्रेड किया। आप देखोगे तो लेट मी शो यू गाइस हियर हमारे ट्रेड सेटअप। मॉर्निंग पे प्रीमियम ग्रुप में ज्यादा कुछ कर नहीं पाए बिकॉज मार्केट काफी रेंज बाउंड था, तो 214 पॉइंट। और फ्री ग्रुप में हम लोगों ने पुट साइड के ट्रेड में 581 पॉइंट, ओवरऑल एक जबरदस्त स्विंग रहा। तो ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो कर लीजिएगा, लिंक टेलीग्राम का आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे यहां पे दिखेगा, तो प्लीज लिंक को क्लिक करके ही ज्वाइन कीजिएगा, फिर टेलीग्राम से बचे रहिए। बाकी सारे सोशल मीडिया लिंक्स यहां मिलेंगे, एंड पेमेंट करने से पहले व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके वेरीफाई कर लीजिएगा जरूर, ठीक है। चलिए मूव ऑन करते हैं बाजार के ऊपर। निफ्टी से शुरू करते हैं। आज 24,300 यानी कि पिछला जो बाउंड्री था, दिख रहा है आपको, वन टाइम यहां पे दिख रहा है आपको, बाजार ये लेवल के ऊपर काफी बार गया है। आइडियली देखोगे तो आप अप्रैल महीने के 16 तारीख को देखो, फर्स्ट टाइम ऊपर गया, सेकेंड टाइम ब्रेकआउट करके ऊपर गया और 24,500 को लेवल को चेस करते हुए नजर, 500 600 के लेवल को चेस किया। दिस इज योर सेकेंड टाइम, ठीक है। फिर नीचे गिर गया, फिर ऊपर गया, यहां पे 24,300 को तीसरी बार टेस्ट किया, चौथी बार क्लोज आया,
5वीं बार हल्का फुल्का क्लोज होने के बाद गिर गया, आज 6ठी बार है जब बाजार ने ऊपर की तरफ गया, मतलब ऑलमोस्ट 6 बार बाजार 24,300 को चेस किया और ब्रेकआउट भी किया, तो ऑलमोस्ट 6 टाइम्स। अब देखना यह है कि पिछली बार की तरह क्या इस बार भी बाजार यहां से ब्रेकआउट करता है और ये वाला जो पिछली बार टच किया था 24,500-600 का जो साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस जोन है, अट्रैक्शन भी है, उसे टेस्ट करता है, या फिर बाजार यहां से वापस नीचे की तरफ ड्रॉप डाउन। तो विद इन अ वेरी टाइट नैरो रेंज बाउंड के बीच में ही बाजार पिछले काफी दिनों से कबड्डी कर रहा है। अब एक ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन का इंतजार था। मार्केट अभी भी हायर लेवल पे है, देखते कि इसके ऊपर ब्रेकआउट करता तो ये लेवल, नीचे की तरफ ब्रेकडाउन किया तो सपोर्ट, अनदर सपोर्ट, अनदर सपोर्ट, दिस आर योर सपोर्ट, राइट, 1, 2 एंड 3, और ये आपका रेजिस्टेंस 1 जहां बाजार है, रेजिस्टेंस 2 आपका यहां होगा। अब मैं लेवल नोट कर लीजिएगा, 24,500-600 के जोन पे ये है 24,300 के जोन, ये है 24,000 का सपोर्ट, ये है 23,800 का सपोर्ट, 23,600 और 500 के सपोर्ट जोन। ये बैक टू बैक, ये लाइंस को फॉलो कर सकते हैं आप या फिर लेवल्स को भी फॉलो कर सकते हैं आप। मैं एवरेज आपको यहां पे दिख दे रहा हूं। चलिए फिलहाल लेवल्स नोट कर लेते हैं फटाफट क्विकली। देखो एक चीज तो है, ये रेंज बाउंड पे है या नहीं, तो जब तक ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं आएगा इसके ऊपर या इसके नीचे, तब तक कोई कंफर्मेशन नहीं मिलने वाला है। तो इसलिए थोड़ा आराम से बैठो, रिलैक्स करो और हड़बड़ी में कोई गड़बड़ी मत करना, ट्रेड लेने का हड़बड़ी में फोमो के चक्कर में मत फंसना। 24,300 को हम लोग आज मिड बोन ले लेते हैं। हमारा जो इमीडिएट रेजिस्टेंस है वो है 24,500। देखते हैं कि कल इसको पार करता है या नहीं। 24,600 नेक्स्ट लेवल ऑफ रेजिस्टेंस, 24,800 और 25,000। देखते हैं कि ये सपना वापस पूरा करता है या 25,000 के ऊपर है नहीं। डाउन साइड में सपोर्ट का बात करें 24,300 एंड 200, तो ये 200 वाले लेवल पे इमीडिएट सपोर्ट, फिर 24,100, 24,000 यहां पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। नीचे टूटा तो और गिरावट होगा। बेस्ड ऑन डेली एंड वीकली जो मेरा व्यू है वो है हल्का न्यूट्रल। क्यों न्यूट्रल है? बिकॉज दिख रहा है आपको ये रेंज बाउंड, इसलिए न्यूट्रल है। इंक्लाइन टू द बुलिश व्यू, देखो आज इंक्लाइन बुलिश जा रहे हैं, कल क्या गए थे? इंक्लाइन बेरिश जा रहे थे। मार्केट ने गैप अप खुला, फिर नीचे की तरफ आया, बेयर को ट्रैप किया, फिर नेगेटिव में आया, फिर वापस रिवर्स करके फिर से एक और बार बुल को ट्रैप करने के बाद फिर रिवर्सल कर दिया। तो ये चीज है, हल्का इंक्लाइन टू द बुलिश व्यू रहेंगे बिकॉज ऑफ ओनली इंट्राडे। तो ये जो इंक्लाइन है ना, ये इंट्राडे के हिसाब से होगा, ठीक है। अदरवाइज ओवरऑल सेटअप पे न्यूट्रल ही लेके चलेंगे और कोई ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है समझने का। तो वीडियो देख रहे हैं, लाइक से सब्सक्राइब। आ जाते हैं बैंक निफ्टी। बैंकिंग काउंटर्स में क्या हुआ? गवर्नमेंट ने क्रेडिट स्कीम को अप्रूव दे दिया, इसकी वजह से क्या हुआ? बैंकिंग काउंटर्स रॉकेट की तरह भागा। और यहां पे आप देखो जबरदस्त रिवर्सल। सिर्फ वही नहीं, आप देखोगे दिख रहा है 200 EMA, दिस इज व्हाट द मीन लेवल ऑफ द मार्केट। हम लोगों ने यहां पे क्या देखा? DC यानी कि डेथ क्रॉस विच गिव्स यू अ सेल सिग्नल, राइट। बट कंफर्मेशन क्या था? पेंडिंग था। मैंने ऑलरेडी कल भी कहा था कंफर्मेशन का इंतजार रहेगा। आज बाजार रिवर्स दिया, ऊपर खुला, हल्का नीचे गया, फिर ये ब्रेकआउट के बाद क्या किया? डेथ क्रॉस को कैंसिल आउट किया है, बट अभी भी ब्लैक लाइन और ये जो पिंक लाइन है ये क्रॉस नहीं हुआ है। अगर ये ब्लैक लाइन नीचे से क्रॉस करता है तो यहां पे हमें एक गोल्डन क्रॉस दिखेगा, मतलब बुलिश व्यू आएगा, राइट, जो अभी तक आया नहीं है। बट हाँ, मीन लेवल के ऊपर हम लोग है। सो कल हम लोग बिलो द मीन थे, आज हम लोग अबव द मीन है और मार्केट 56,000 के लेवल के ऊपर भी ब्रेकआउट दिया था। बट ठीक है, लास्ट के आधे घंटे में अगर आप देखोगे, लास्ट के आधे घंटे में बाजार ये कैंडल बनाया था, तो ऑब्वियसली एडजस्टेड क्लोजिंग के हिसाब से थोड़ा नेगेटिव ड्रॉप डाउन तो आएगा, व्हिच इज फाइन, नॉट अ बिग डील। बट हाँ, 56,000 के आसपास मार्केट है। एक और ब्रेकआउट किया तो हम शायद 57,000 भी देखने को मिल सकता है, जो लास्ट टाइम बाजार यहां पे रैली बनाया था। देखते हैं कि ये वाला रैली बाजार बना पाता है या नहीं दोबारा। चलिए एक बार लेवल्स नोट कर लेते हैं फटाफट। तो यहां पे 56,000 ये हम लोग क्या कर रहे हैं? इसे एज अ मिड बोन ले रहे हैं। हालांकि बाजार इसके नीचे है बट क्लोज टू दैट जोन है। इमीडिएट जो रेजिस्टेंस है वो आपका 56,200, 56,300 जो स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस जोन है ये आपका ये रहेगा R1। बट अट्रैक्शन भी है, देखते कि बाजार इसको ब्रेकआउट किया तो फिर ये चेस करेगा। उसके बाद 56,500, 56,600 जो कि नेक्स्ट लेवल ऑफ रेजिस्टेंस R2 होगा। फिर 56,800 टू 57,000 के आसपास नियर ऑफ रेजिस्टेंस रहेगा। डाउन साइड में जो सपोर्ट रहेगा हमारे लिए वो है 55,800। कल के लिए पहले ये सपोर्ट है
उसके बाद 55,600, 55,500 यानी कि 55,600, 55,500 पे नेक्स्ट लेवल ऑफ सपोर्ट रहेगा। ये टूटा तो 55,300, 200 टू 55,000 के सपोर्ट। आज अगर आप देखोगे ना तो बाजार इसके नीचे ब्रेकडाउन भी दिया था, राइट, 54,800 के आसपास गया, फिर वापस रिवर्स करके और उसके बाद तो रॉकेट वाला मूव दे दिया है। बेस्ड ऑन डेली एंड वीकली सेंटीमेंट हल्का सा न्यूट्रल रखते हैं, ज्यादा बुलिश रखेंगे नहीं, बट हाँ हल्का सा बुलिश व्यू पे इंक्लाइंड रहेगा। उसके पीछे का रीजन क्या है दिखा देता हूं। लेट मी स्क्रॉल अप और इसको थोड़ा जूम आउट करते हैं। लुक एट दिस, वेरी क्लोजली वॉच कीजिएगा। यहां पे सीन क्या है, इसको थोड़ा नीचे करते हैं। लुक एट दिस, ये दिख रहा है आपको, बाजार अभी अभी तो ब्रेकआउट वाला सिचुएशन क्रिएट किया है, बट पूरा टाइम रेंज बाउंड पे चल रहा था। तो जब तक बाजार इसके ऊपर ढंग से ब्रेकआउट यानी कि 56,000 के ऊपर ब्रेकआउट देके ये लेवल पार ना करे, तब तक बुलिश व्यू की तरफ ज्यादा फोकस नहीं करेंगे। और मेन रेजिस्टेंस अट्रैक्शन होगा 57,000 के आसपास। देखते कि ये ब्लू लाइन के ऊपर पार करेगा तब मजा आएगा। तो ये है हल्का सा इंक्लाइन टू द बुलिश व्यू, बट बुल ट्रैप कर सकता है कल। मैंने ऑलरेडी स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो पे आपको बताया था क्यों, बिकॉज जो गैप है वो फिल कर सकता है। अगर ईरान की तरफ से नेगेटिव न्यूज आया तो बाजार ड्रॉप डाउन दे सकता है, तो प्लीज बी कॉशन। सेंसेस का भी सेटअप बिल्कुल सेम है, मैं डायरेक्ट लेवल्स पे आ जाता हूं, बट यहां पे एक चीज मैं दिखाना चाहूंगा, बिल्कुल बैंक निफ्टी की तरह यहां पे भी आप देखोगे ना, ये दिख रहा है, ये ब्लैक लाइन और ये पिंक लाइन दो है, 50 EMA और ये 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज EMA, राइट। ये दोनों EMA क्रॉस होकर एकदम मिक्स होकर चल रहा है। आज ब्रेकआउट दिया और बाजार फाइनली एक ब्रेकआउट ऊपर की तरफ आया, यानी कि मीन लेवल के ऊपर अबव द मीन बाजार ब्रेकआउट दिया है, विच इज वेरी गुड फॉर अस। और इसी वजह से क्या है ना कि यहां पे सेंटीमेंट बुलिश दिख रहा है, और ये गैप को अगर बाजार फिल करना चाहता है तो बुल ट्रैप करेगा, नहीं तो फिर ब्रेकआउट किया इसके ऊपर तो और एक छलांग यानी कि ऐसा वाला छलांग का तैयारी करके चलेंगे। देखते हैं कि मार्केट ये वाला ब्रेकआउट मूव करता है नहीं। फिलहाल सेंसेक्स आज अगर आप देखोगे इसका एक्सपायरी है कल, 1.25 पीसीआर है, जो कि थोड़ा मन में खटक रहा है, बिकॉज यहां पे हमारा बाई सिग्नल तो आ रहा है, बट स्लाइट वार्निंग देना चाहूंगा फॉर ए ओवरबॉट, राइट। ओवरबॉट का हल्का सा वार्निंग देना चाहूंगा। ये 1.25 से 1.4 1.5 तक जा सकता है, पोटेंशियलिटी होता है जनरली, बट हाँ अगर ज्यादा ऊपर गया तो ओवरबॉट का अलर्ट आएगा और मार्केट बुल को ट्रैप कर सकता है। ओवरऑल सेटअप बेस्ड ऑन ओआई बिल्डअप, कॉल साइड में और पुट साइड में आज हल्का सा बुलिश फेवर है, बिकॉज ऑफ द लास्ट राउंड ऑफ रिवर्सल जो हमने देखा, उसकी वजह से बाजार में बुल सेंटीमेंट आया है। और फिलहाल पीसीआर भी सपोर्ट कर रहा है। सेंसेक्स 77,900 समथिंग पे, अगर आप देखोगे ना यहाँ पे क्लोजिंग हमारा 77,958 पे है, ऑलमोस्ट 78,000 के ऊपर हम लोग ने टेस्ट भी किया, ब्रेक भी किया, बस सस्टेन नहीं किया, ठीक है, बट 78,000 के आसपास हमारा अभी फिलहाल क्लोजिंग है। तो मैं 78,000 को ही एज ए मिड जोन ले रहा हूं। डाउन साइड में जो सपोर्ट काम करेगा वह 77,800 टू 77,500, 77,300, 77,000, ये आपका सपोर्ट जोन होगा। रेजिस्टेंस का अट्रैक्शन जहां पे बाजार फोकस कर रहा है 78,200, 300, 78,500, 78,800 टू 79,000, पूरा फोकस इस पे होगा। अगर ब्रेकआउट किया तो ठीक, डेली एंड वीकली पे हमारा सेटअप न्यूट्रल है और इंक्लाइन टू द बुल व्यू चल रहा है बेस्ड ऑन इंट्राडे प्रोस्पेक्टिव। न्यूट्रल क्यों दे रहा हूं, बिकॉज अभी भी हम लोग 78,000 के ऊपर ब्रेकआउट में सस्टेन नहीं किए। अगर इसके ऊपर सस्टेन कर लेते हैं ना तो ये हल्का सा बुल के फेवर में कन्वर्ट हो जाएगा, बट एज ऑफ नाउ सेंटीमेंट मीन के ऊपर अभी अभी तो गया है ना, वापस दिखा दे रहा हूं, हम लोग अभी अभी तो मीन के ऊपर यहां पे ब्रेकआउट आज किए हैं। अब देखते हैं कि सस्टेन करता है या नहीं। अगर कल ट्रैप करके नीचे गिर जाए तो फिर ये पूरा माजरा खत्म, बट अगर ये ट्रैप नहीं करता और ये ब्रेकआउट कंटिन्यू करता है तो फिर बुल सेंटीमेंट ऑन अ डेली चार्ट पे भी कंटिन्यू करेगा, ठीक है। तो ये है ओवरऑल सेटअप। कल एक्सपायरी है, आई एम एक्सपेक्टिंग अ लॉट ऑफ एक्शंस एंड मोमेंटम कल के लिए, तो प्लीज बी कॉशन, बुल से बचना है तो दोस्तों ट्रेड कीजिएगा। एंड वीडियो देख रहे हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। टेलीग्राम चैनल जी हाँ अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो ये जरूर ज्वाइन कीजिएगा। सिर्फ ट्रेडिंग नहीं, ट्रेड के पीछे का जो सेटअप है, लॉजिक है, वो सब हम लोग आपके साथ एक्सप्लेन करके देते हैं, शेयर करते हैं। देखिए ऐसे चार्ट के हिसाब से बना के आपको पूरा ऐसा सब कुछ हम लोग देते हैं। तो ट्राई टू फोकस ऑन दी डेटा पॉइंट जो हम लोग लिख के देते हैं। टिल देन थैंक यू सो मच।